हेलो डियर फ्रेंड्स, जय जोहार। रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता है। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ का जिलेगत अध्ययन जो श्रृंखला प्रारंभ की है, उस कड़ी में आइए आज हम बिलासपुर संभाग के तहत कोरबा जिले में चलते हैं। कोरबा जिला राज्य का भू आविष्टित जिला है। इसका तात्पर्य ऐसा जिला जिसकी सीमाएं किसी पड़ोसी राज्य को स्पर्श ना करें, इसे लैंडलॉक्ड भी कहते हैं। हमारे समझ जो मानचित्र है कोरबा जिले का, अगर इसमें हम देखते हैं तो कोरबा जिले के उत्तर पश्चिम या उत्तरी भाग में कोरिया जिले का विस्तार है, जबकि उत्तर मध्य में सूरजपुर जिला और उत्तर पूर्व में सरगुजा जिले की सीमाएं कोरबा जिले से लगती हैं। वहीं कोरबा जिले के पूर्व में लंबवत रायगढ़ जिले का विस्तार है। इसी तरह से कोरबा जिले की दक्षिणी सीमा का निर्धारण जांजगीर चांपा जिला करता है। वहीं पश्चिम में कोरबा जिले से लगा हुआ नवीनतम जिला गौरेला पिंडरा उत्तरी भूभाग में है, जबकि पश्चिमी दक्षिणी भूभाग में बिलासपुर जिले की सीमाएं लगी हुई है। आइए दोस्तों, इस श्रृंखला में हम आगे देखते हैं। कोरबा जिला एक नजर में जनगणना 2011 के अनुसार कोरबा जिले का क्षेत्रफल 7,145 वर्ग किलोमीटर 7,145 स्क्वायर किलोमीटर। इस जिले की जनसंख्या 12,06,640 12,06,640, जबकि सेक्स रेशियो या लिंगानुपात इस जिले का 969 प्रति हजार है। कोरबा जिले की साक्षरता 72.37% 72.37% है। कोरबा जिले में 0 से 6 जनसंख्या कुल जनसंख्या में 1,72,016 है, जबकि 0 से 6 का लिंगानुपात सेक्स रेशियो 966 प्रति हजार है। इस जिले में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट प्रतिशत में 10.33% अर्थात 10.33% एससी पॉपुलेशन। कोरबा जिले में अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स प्रतिशत में 40.90% है, जबकि इस जिले की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में 36.99% है। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ें। जिला मुख्यालय एवं विशिष्ट शासकीय संस्थाएं हमारी कोरबा जिले की छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तरी मध्य भाग में यह एक भू आविष्टित जिला है। कोरबा जिला 1998 में बिलासपुर से पृथक कर बनाने की घोषणा की गई। इस तरह 1 जनवरी 1999 को पृथक कोरबा जिला अस्तित्व में आया। कोरबा में ऊर्जा पार्क स्थित है, रिसर्च सेंटर एवं महत्वपूर्ण उद्योग। कोरबा में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर प्लांट का जो प्रारंभ 1978 में किया गया था, जहां से उत्पादन 1982 में हुआ। यह प्लांट कोरबा के जमनी पाली में स्थित है। यहां पर 2600 मेगावाट क्षमता के प्लांट है। यहां के लिए कोयला कुसमुंडा और ग्योरा माइन से आता है। छत्तीसगढ़ राज्य में जल विद्युत हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पावर का सबसे बड़ा प्लांट कोरबा में मिनी माता बांध के दर्री बैराज के तहत माचाडोली में स्थापित किया गया है। 120 मेगावाट क्षमता का यह है। छत्तीसगढ़ में इस तरह से माचाडोली में 3 टरबाइन लगाई गई हैं जो 40-40 मेगावाट की हैं। हसदेव लगाई गई हैं। इसके अलावा हसदो, गंगरेल और माडम सिल्ली में भी जल विद्युत योजनाएं स्थापित है। यहीं पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र है। दोस्तों, एक रोचक जानकारी यह है कि विगत दिनों भारत सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ प्लांटों की जो लिस्टिंग की है, उसमें देश में दूसरे स्थान पे हमारे कोरबा का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र आया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का निर्माण किया गया था। वह अभी वर्तमान में इस छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन की दृष्टि में कुल 3,424 मेगावाट अर्थात 3424 मेगावाट विद्युत मंडल उत्पादन करता है।
31 दिसंबर 2007 को राज्य विद्युत मंडल को कंपनियों में वर्गीकृत करके 5 कंपनियों में बांट दिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत मंडल की कोरबा के बाद दूसरा ताप विद्युत प्लांट मड़वा तेंदुघाट जांजगीर चांपा जिले में स्थापित किया गया है, जहां 1000 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया। दोस्तों 1 मिनट रुकेंगे। वास्तव में मड़वा ताप विद्युत केंद्र 1000 मेगावाट का है, जहां 500 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर का पहला ताप विद्युत गृह 1958 में तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने कोरबा में 120 मेगावाट क्षमता का स्थापित किया था। आइए दोस्तों, बाल्को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा में देश की सबसे महत्वपूर्ण एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी बाल्को स्थित है। स्वतंत्रता के उपरांत तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1965 में रूस और हंगरी के तकनीकी सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी की स्थापना हुई और 1975 से यहां उत्पादन प्रारंभ हुआ। सन 2000 में बाल्को का विनिवेश कर दिया गया। वर्तमान में इसका प्रबंधन स्टेरलाइट या वेदांता ग्रुप के अधीन है। ये आज संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है क्योंकि इसका 49% शेयर भारत सरकार के पास है, जबकि 51% शेयर वेदांता या स्टेरलाइट ग्रुप के पास है। दोदरो राज्य का पहला एल्युमिनियम पार्क कोरबा के निकट दोदरो में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा पार्क। दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र में लोगों को जानकारियां प्रदान करने के लिए ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। इस श्रृंखला में छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी के द्वारा कोरबा में ऊर्जा पार्क बनाया गया है CSPDL द्वारा, जबकि क्रेडा का ऊर्जा पार्क रायपुर में स्थापित किया गया है, जबकि ऊर्जा संरक्षण पार्क बिलासपुर में NTPC के प्रयासों से स्थापित हुआ है। राज्य का दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट कोरबा में स्थापित किया गया है, जबकि प्रथम रायपुर में स्थापित किया गया था। राज्य का सबसे बड़ा यूरिया कारखाना जो मीथेन गैस आधारित होगा कोरबा के कुसमुंडा में स्थापित किया जा रहा है। आइए दोस्तों, कोरबा के इतिहास, महापुरुष, स्वतंत्रता से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। कोरबा जिले का नामकरण इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कोरबा के नाम से किया गया है। इस जिले का जिला मुख्यालय हसदो नदी के किनारे स्थित है। राज्य में त्रिपुरी के कलचुरी राजकुमार, त्रिपुरी अर्थात दोस्तों जबलपुर के कलचुरी राजकुमार शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने जब हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आक्रमण किया तो उन्होंने पाली के बाणवंशी राजा विक्रमादित्य को पराजित कर इस क्षेत्र में प्रभाव स्थापित किया था। कलिंगराज छत्तीसगढ़ का प्रथम कलचुरी शासक माना जाता है। इसने छत्तीसगढ़ में कलचुरी सत्ता की स्थापना की तथा कोरबा के तुमान को अपनी राजधानी बनाया था। यह छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी मानी जाती है। वहीं बाहरेंद्र शाह नामक कलचुरी राजा ने पठान या मुस्लिम आक्रमण के डर से अपनी राजधानी रतनपुर से छुरी के निकट कुसंगईगढ़ में स्थानांतरित की थी। कुसंगईगढ़ छुरी यह कलचुरी राजधानी और एक दुर्गम क्षेत्र के लिए जाना जाता है। आइए दोस्तों, कोरबा जिले के मंदिर, पुरातत्व स्थल और पर्यटन स्थल पर प्रकाश डालते हैं। पाली कोरबा जिले की तहसील, जहां पर प्राचीन काल में बाणवंशी राजाओं का शासन था, जिसमें विक्रमादित्य प्रथम, जिसे जयमेऊ का टाइटल प्राप्त था, ने भगवान शिव का एक विलक्षण मंदिर पाली में निर्मित करवाया था, जो खजुराहो शिल्प से निर्मित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी राजा जाजलदेव ने करवाया था। दोस्तों पाली के शिव मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की सुप्रसिद्ध प्रतिमा अंकित है। कुदुरमाल कोरबा जिले में कबीर पंथियों का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहां अनेक कबीर पंथी गुरुओं की समाधियां हैं। लाफागढ़ कोरबा जिले में पाली तहसील के अंतर्गत लाफागढ़ का सुप्रसिद्ध पर्वतीय किला स्थित है। इसकी विशालता, ऊंचाइयां और दुर्गमता को देखते हुए इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ भी कहते हैं। इसी किले पर बाहरेंद्र शाह नामक कलचुरी राजा ने महामाया का सुप्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। कोरबा जिले में पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। दोस्तों लाफागढ़ एवं चैतुरगढ़ कोरबा जिले में पाली के निकट लाफागढ़ की पहाड़ी है, जो पेंड्रालोरमी पर्वत श्रृंखला का भाग है।
इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ भी कहते हैं। इसी पर्वत के ऊपरी शिखर को चैतुरगढ़ कहते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ के कश्मीर के उपमा की दी जाती है। यहाँ पर बाहरेन शाह नामक कलचुरी राजा ने महामाया का मंदिर बनवाया था। लाफागढ़ की पहाड़ियों से ही जटाशंकरी नदी का उद्गम होता है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, ये पहाड़ियां कोरबा जिले के उत्तर पूर्वी भूभाग में सरगुजा सीमांत क्षेत्र में स्थित हैं। कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ जिले में छुरी उदयपुर की पहाड़ियां फैली हुई हैं। इन्हीं पहाड़ियों में कुसंगईगढ़ नामक स्थल है, जो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की 3 राजधानियां क्रमशः तुमान, रतनपुर और कुसंगईगढ़ में से एक है। कोरबा जिले में नदी, बांध एवं सिंचाई। दोस्तों, कोरबा की प्रमुख नदियां हसदो कोरबा जिले के मध्य से गुजरती है। जटाशंकरी लाफागढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। बोरई नदी, यह कोरबा जिले के पूर्वी भाग में छुरी उदयपुर की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए रायगढ़ जिले में प्रवेश कर मांड नदी में मिल जाती है। खारंग, कोरबा बिलासपुर जिले की सीमा खारंग नदी बनाती है और बिलासपुर जिले में इसी में संजय गांधी परियोजना या खूटा घाट परियोजना स्थित है। किंदई जलप्रपात कोरबा जिले की कटघोरा तहसील में जंगली नाले पर निर्मित है। आइए दोस्तों, मिनी माता बांध या हसदो बांध पे प्रकाश डालते हैं। हसदो बांगो या मिनी माता बांध छत्तीसगढ़ में भाखड़ा नागल बांध के नाम से जाना जाता है, जिसे पूर्व में हसदो बांगो के नाम से भी जानते थे। यह कोरबा नगर के निकट हसदेव नदी पर निर्मित है। इस बांध का निर्माण 1961 में यहाँ की तत्कालीन सांसद मिनी माता के प्रयासों से किया गया है। यह बांध 87 मीटर ऊंचा तथा लगभग 2200 मीटर लंबा है। यहाँ पर 40 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां जल विद्युत की निर्मित की गई हैं। यह छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ये 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित व कोरबा को औद्योगिक जल की आपूर्ति करती है। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और वन क्षेत्र की विशेषताएं। लेमरू, कोरबा का यह सघन वन क्षेत्र जो जिले की उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में स्थित है, जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एलिफेंट पार्क का प्रस्ताव है। राज्य का अत्यधिक वन आच्छादित 88% जिलों में से एक कोरबा है। मिट्टी एवं कृषि, कोरबा जिले में मुख्यतः मटासी मिट्टी का विस्तार है, जहां धान और मोटे अनाज की खेती होती है। खनिज और उद्योग, कोरबा खनिज संपदा की दृष्टि से राज्य का सबसे संपन्न जिला है। दोस्तों, एक रोचक जानकारी यह है कि राज्य के 28 जिलों में राज्य को सर्वाधिक खनिज राजस्व कोरबा जिले से ही प्राप्त होता है, जो कि कोयला और बॉक्साइट से प्राप्त होती है। कोयला, इस जिले में हसदो नदी घाटी कोयले के भंडार के लिए जानी जाती है। इस जिले में गोंडवाना शैल समूह की बराकर सीरीज का विस्तार है, जो उत्कृष्ट किस्म के कोल ऐश के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक खनिज राजस्व कोयले से प्राप्त होता है, जिसमें कोरबा प्रथम स्थान पे है। एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोल माइंस घ्योरा माइंस कोरबा में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ का नवीनतम खोजा गया कोयला भंडार सैला कोरबा जिले में आता है। बॉक्साइट भंडार के लिए भी कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा में फुटका पहाड़, पवनखेड़ा पहाड़, करेला पहाड़, लेमरू बॉक्साइट के भंडार के लिए जाने जाते हैं। कोरबा, सरगुजा, जसपुर क्षेत्र में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार है। इस बॉक्साइट के दोहन से एल्युमिनियम उद्योग या बाल्को को आपूर्ति होती है। जाति, जनजाति और विशेषताएं, कोरबा जिले में बैगा, भैना, भुइया, धनवार, कोरबा और कंवर जाति के लोग निवास करते हैं। विविध, कोरबा से वर्तमान में लोकसभा का प्रतिनिधित्व श्रीमती ज्योत्सना महंत करती हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा प्रस्तुत कोरबा जिले की जानकारियां आपको काफी पसंद आई होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है, तथा भविष्य में आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगी। इस श्रृंखला में हम अपकमिंग वीडियो के रूप में डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के तहत रायगढ़ जिले को हम प्रस्तुत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो कृपया आपसे विनम्र अनुरोध है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।